दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ये है मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यूज़ एंकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन मीडिया इंडस्ट्री, अर्नब गोस्वामी। आपको पता है अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया। सॉरी, इट वाज नॉट एन अरेस्ट। ये अरेस्ट नहीं था, ये इसे हिंदी में अगर कहेंगे तो इसे दबोच ना कह सकते हैं आप, दबोचा गया। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना क्या सही था? वॉज इट करेक्ट? क्या अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कुछ क्राइम करने के लिए किया गया या फिर उद्धव ठाकरे की पर्सनल सेटिस्फैक्शन की वजह से किया गया? तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही साथ हमें कौन सी साइड में होना चाहिए। हमें अर्नब गोस्वामी के साथ होना चाहिए या फिर उसके अगेंस्ट में होना चाहिए? हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए या फिर उसके अगेंस्ट में होना चाहिए? इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, इसके बारे में पूरा विस्तार में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पूरा इंसिडेंट है ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 5 मई 2018 से स्टार्ट होता है। क्योंकि इस दिन 5 मई 2018 को अनभय नायक नाम का एक इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर सुसाइड कर लेते हैं अपने फार्म हाउस में। अनभय नायक नाम के जो शख्स हैं इन्होंने अलीबाग में अपने फार्म हाउस के अंदर अपने माँ के साथ सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पे 3 लोगों के नाम लिखे जाते हैं, जिसमें से जो मेन नाम है वो है अर्नब गोस्वामी। और सुसाइड नोट में क्या लिखा जाता है कि इन तीनों से मुझे तकरीबन 6 करोड़ मिलना था। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी से 85 लाख तकरीबन 1 करोड़ तक मिलना था, बट अर्नब गोस्वामी ने चुकाया नहीं। तो इसके बाद उन्होंने डिप्रेशन में आके अपने मॉम के साथ सुसाइड कर लेता है। तो उसके तुरंत बाद केस भी होता है अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट में। बट अभी सूत्रों से जो पता चल रहा है तब सरकार में कौन था? भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो पुलिस है उन्होंने क्या किया, केस को क्लोज कर दिया। हालांकि अभी अनभय नायक के जो वाइफ है एंड उनकी जो बेटी है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है ये केस क्लोज हो गया है। तो ये था पूरा घटना। इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरा देश 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक है अर्नब गोस्वामी के साथ और दूसरा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। जो अर्नब गोस्वामी के साथ है वो ट्रेंड चला रहे हैं कि वी आर विथ अर्नब गोस्वामी, एंड दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ है वो ये कह रहे हैं कि वी आर विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो पहले वाला जो ग्रुप है जो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनके अरेस्ट के अगेंस्ट है, उनका जो तर्क है वो क्या तर्क दे रहे हैं? विद द अरेस्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी द डेमोक्रेसी हैज़ डाइड, द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ डाइड। अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के साथ साथ डेमोक्रेसी का जो चौथे स्तंभ है मीडिया, ये मर चुका है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। और ये भी बोल रहे हैं कि ये इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ग्रुप है इसमें भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन हर नेता है, उसमें से होम मिनिस्टर से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर है, ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इमरजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के बाद ये डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया एंड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को डेंजर में लाके खड़ा कर दिया। तो ये सब तर्क दे रहे हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसी ट्रेंड में अपना राय रख रहे हैं और वो अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के अगेंस्ट में है। और उनका जो तर्क है वो आपको मैं बताया। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है हाथरस कांड हुआ था। हाथरस कांड को कवर करने के लिए केरला से एक जर्नलिस्ट आया था, उनको पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ एनएसए का चार्ज लगा दिया, यूएपीए का चार्जेस लगा दिया, अभी भी जेल में है। तब कहाँ था आपका ये जो आप जो बोल रहे हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तब आपको याद नहीं आया था? तब तो आपने हैशटैग नहीं चलाया था 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। मणिपुर का एक जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक
कमेंट कर देता है। इसके वजह से उनके अगेंस्ट में भी यूएपीए लगा दिया जाता है, वो भी जेल में बंद है। तब कहाँ था आपका ये जो आप बोल रहे हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो आप बोल रहे हैं डेमोक्रेसी का चौथे स्तंभ खतरे में है, तब कहाँ था भाई? तब आपने तो कोई हैशटैग नहीं चलाया था। प्रशांत नाम का एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ ट्वीट कर दिया था, उनके ऊपर भी आपने तो यूएपीए लगा दिया। तब कहाँ था आपका ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी वाला बात? तो तब कहाँ था आपका ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी डेंजर? तब नहीं था डेंजर, तब नहीं था खतरे में। क्यों खतरे में तब नहीं था? क्योंकि आप डुअल पॉलिसी फॉलो करते हैं। आपका जो पॉलिसी है वो डुअल है। आप अपने काम के लिए जो आपके पक्ष में बोलते हैं वो गलत भी क्यों ना हो, वो आप उनके साथ रहते हैं। जो आपके अगेंस्ट में बोलते हैं वो सही भी क्यों ना हो, आप उसके अगेंस्ट में रहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हमारे देश अमेरिका बन जाएगा। हमारे देश को अमेरिका जैसा बनाने के लिए सरकार को दोष मत दीजिए, पहले आप खुद ठीक हो जाइए, सरकार तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो डुअल पॉलिसी मत फॉलो कीजिए। और दूसरा ग्रुप जो है उनका कहना है कि ये अर्णब गोस्वामी तो जर्नलिस्ट था ही नहीं, ही वॉज जस्ट अ मशीन। वो एक मशीन था, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाने का एक मशीन था, वो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने का एक मशीन था। वो हिंदू मुस्लिम्स, हम सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम्स को अलग करके किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करने का एक मशीन था। तो इसीलिए वो तर्क दे रहे हैं कि ये सही है उनको पकड़ना, और साथ में ये भी तर्क दे रहे हैं कि उनको तो कोई जर्नलिज्म की वजह से उनको पकड़ा नहीं गया, उनको तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए पकड़ा नहीं गया। उनको क्यों पकड़ा गया? उनको पकड़ने का मकसद ये है, वो खुद कुछ पर्सनल इश्यूज़ में फंस गए हैं, इसीलिए उनको पकड़ा गया है। इसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, पर्सनल दुश्मनी है, उसका कंपेयर मत करिए। तो उनका राय ये है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना राय आपको बताऊंगा। पहले ये चीज़ सुन लीजिए, एवरीबॉडी हैज़ अ जस्टिफिकेशन फॉर देयर ओन वर्क। हर इंसान के पास अपने काम के लिए एक जस्टिफिकेशन होता है। जो चोरी करता है उसके पीछे उसका एक जस्टिफिकेशन है। उसका जस्टिफिकेशन क्या है? उसका जस्टिफिकेशन ये है कि मैंने ऐसी चोरी नहीं किया, सरकार की गलती है, सरकार ने मुझे काम नहीं दिया, सरकार मुझे काम देने में अनेबल है, इसीलिए मुझे चोरी करना पड़ा। मेरे घर पे मेरे बहन है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बेटी है, मेरे बेटा, सब कुछ। तो ये था उसका जस्टिफिकेशन। बट सच क्या है, सही क्या है? सही ये है कि उसको चोरी करना नहीं चाहिए था, उसको कुछ भी काम करना चाहिए था। और ये क्या था? हमारे लिए एक्सक्यूज था, इट वॉज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज, बट उसके लिए क्या था? ये जस्टिफिकेशन था। तो इसी तरह जो झूठ बोलते हैं उसके पीछे उसका एक जस्टिफिकेशन है कि मैंने अपने जान बचाने के लिए झूठ बोला, मैंने मार खाने से बचने के लिए झूठ बोला। तो एवरीबॉडी हैज़ अ जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के बारे में आप बात मत करिए। तो आप आप अर्णब गोस्वामी के अरेस्ट को कंडेम कर रहे हैं और इसके पक्ष में आपका जस्टिफिकेशन है। तो तो ये मैंने बोला इसका, तो ये आपके सामने बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पर्सनल जस्टिफिकेशन से कुछ नहीं होता। समाज में जो सही है, हमारे कानूनी तौर पे जो सही है, उसे ही हम जस्टिफाई कर सकते हैं। पर्सनल जस्टिफिकेशन आप दूसरे के ऊपर तो नहीं थोप सकते। सही वही होगा जो कानून सही कहता है, जो देश सही कहता है वही सही होगा, ना कि जो आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी चीज़ आप जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं मैं कि कौन सी साइड में हूँ, मैं दोस्तों अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट में ही हूँ, और उसको जो अरेस्ट कर लिया गया इसके अगेंस्ट में भी हूँ। अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट में हूँ इन द सेंस उनका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अगेंस्ट में हूँ। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किया, इससे पहले टीआरपी स्कैम और उसके पहले और कुछ, अभी फिर से ये मामले में लेके उसको उठाया गया, तो ये भी सही नहीं है। ये उनका पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, शांत रहिए और देखते रहिए द ग्रेव डिगर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।